हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहलाग दगड़ियों। माय नेम इज़ अल्पना, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड और आई एम अ कैंसर पेशेंट। सो आज ना मैं सभी कैंसर पेशेंट को और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, जो मेरे नियर डियर हैं या फिर जो बाकी लोग भी हैं, उनको ना मैं एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, जो कि अक्सर जब से मेरे को डायग्नोज हुआ है 2024 से मेरे से पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा। मतलब अभी मैं अगर देखूँ ना, मेरे डीएम, मेरे नॉर्मल पर्सनल मैसेज, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह ना एक क्वेश्चन ज़रूर होता है डेली, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी भी, कि हाउ डिड यू गेट कैंसर। ठीक है, कि तुम्हें कैंसर कैसे हुआ। सो माय डियर फैमिली, माय डियर फ्रेंड, ये ना इसका मेरे को कैंसर कैसे हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। एक्चुअली अभी तक इसका कॉज डॉक्टर को भी नहीं पता है, बिकॉज़ ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को भी कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है ना। तो इसके लिए अवेयर रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। सो अभी तक ना साइंटिस्ट भी इसका नहीं पता चल लगा पाए हैं कि कैसे होता है, और ऊपर से ब्लड कैंसर का तो ऑब्वियसली नहीं पता, बिकॉज़ मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे आसपास के बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि मुझे कैसे हुआ। जैसे मुझे लगता है, मैंने कई सारी चीज़ें सुनी हैं और एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को। लोग पता है क्या बोलते हैं, पक्का ये नेगेटिव होगी, इसके दिमाग में ना दिन भर ये चलता होगा मुझे कैंसर हो जाए, कैंसर हो जाए, इसको हो गया, और ये ना कुछ गलत खाती पीती होगी, ये तब हो गया। मतलब सो मेनी थिंग्स यार, मतलब कोई कुछ बोलते रहता है, इसने गलत प्रोडक्ट यूज़ किए होंगे, या ये होगी ही ऐसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो कोई नहीं बोल पाता, बट पीठ पीछे सुनने को बहुत कुछ मिलता है। और जिन लोगों ने बोला है या बोलते हैं या जिनकी सोच ऐसी रखते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, क्योंकि जब ये क्रियोसिटी होती है, जब तक हम पे खुद नहीं बीतती या हम खुद आसपास देखते नहीं है ना, तो हमें नहीं पता होती चीज़ें, है ना। मुझे भी तभी पता चला जब मेरे को ये चीज़ हुई, तब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की, तो तब पता चला यार इसका ना कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट रीज़न अभी तक कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए हैं। बिकॉज मैंने देखा है, जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, 2 महीने के बच्चे को भी है यार, वो क्या नेगेटिव थिंकिंग लेके पैदा होता है। ठीक है, और वो 3-3, 4-4 साल के बच्चे को भी है। ठीक है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन किसी से मत करना, ये किसी को नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत सोच रखता है ये, क्योंकि ये तुम्हारी सोच गलत है, तुम गलत सोचते हो। वो बंदा नहीं गलत सोचता, वो कैसा है कैसा नहीं है उसकी फैमिली को पता है या उसको खुद को पता है। सबकी सोल अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, और सबका इंटेंशन भी अलग होता है, राइट। तो ये किसी को ना हर्ट नहीं करना चाहिए ऐसा बोल के। हालांकि मैं हर्ट हुई थी, बट अब नहीं होती मैं, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जिसकी सोच जितनी होती है उतना ही बोलता है, उसी हिसाब से सोच सकता है ना। सो ये चीज़ है। और दूसरा, मेरा कोई खान पान गलत नहीं था, मेरा कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं थी मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, कि मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं सोचती हूँ, ये मैं अभी तक हालांकि मेरे फादर, मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी अगर किसी और से भी कोई गलती होती थी ना, तो मैं अपने सर ले लेती हूँ, शायद मम्मा मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत डाउट करती थी अपने सेल पे। खैर, मैं थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हूँ, इट्स ओके। लेकिन जो कैंसर पेशेंट है ना यार, प्लीज़ अगर तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछे ना कि तुम्हें कैंसर कैसे हुआ, तो आप डायरेक्टली ये बोलना, सॉरी यार हमें नहीं पता कैसे हुआ। शायद ये भी नहीं, कई लोग बोलते हैं तुम्हारे पापों के मतलब कर्म है। यार क्यों? तुम्हारे इतने अच्छे पाप कैसे, तुम्हारे इतने अच्छे कर्म कैसे थे कि भगवान जी ने तुम्हें कुछ नहीं हमें दे दिया? ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को भी कभी भी हो सकता है। ये पाप कर्म कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मतलब कई लोग इसको गलत भी लेके जाएंगे, बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि देखो, ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो उन पे बीतती है, तो वो क्या सोचते हैं, यार मैं तो इतना अच्छा था, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, क्या हम अच्छे लोग नहीं हैं? तो इसीलिए इस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से तो बिल्कुल कनेक्ट मत करो, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, कि भगवान, क्या हम कभी चाहेंगे हमारे एक बच्चे को कोई दिक्कत हो, दूसरे बच्चा बिल्कुल ठीक रहे? भगवान भी नहीं चाहते। तो ये हमारी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स होती होंगी, लाइफस्टाइल होता है, कई सारे रीज़न है, बट एग्जैक्ट रीज़न नहीं क्लियर हुआ अभी तक कि क्यों होता है। तो प्लीज़ मेरी सबसे गुजारिश ये है कि कभी भी अगर आप, कोई भी कैंसर पेशेंट ना ये सुनना पसंद नहीं करता कि उससे ये बोला जाए कि तुम्हें कैंसर क्यों हुआ। ठीक है,
आप चाहें, आप अगर उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उसके साथ बैठें, उसको भाषण मत दें, ये कर वो कर, उसको सब पता है। उसके डॉक्टर ना बने, उसको सब पता है। प्यार से आप बोलो, लेकिन आप उसके साथ बैठ के जो उसके साथ गुजरा है, जो पल उसने बिताया है, कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, बैठो, उसकी सुनो, प्यार से बात करो। और बस प्लीज़ ऐसे ऐसे सिली क्वेश्चन ना पूछें। और मैं अपने कैंसर वाले पेशेंट जो हैं उनसे भी बोलूँगी, अगर कोई ऐसा पूछता है ना तुमसे कि भाई तुम्हें क्यों हुआ, बस दूर से ही ऐसे करना और बोलना, पता नहीं भाई, हमें मिला। हम कपिल शर्मा का याद है डायलॉग कि मैं गया मैं सॉरी, बुखार था, बुखार का कॉल आया और मैंने पिक किया, उसने बोला तुम्हें हो जाऊँ, और वो हो गया। तो यही लेना, कैंसर का भी कॉल आया, उसने बोला तुम्हें हो जाओ, मैंने कहा हाँ हो जाओ, कुछ नहीं है मेरे पास। सो प्लीज़ बी चिल, और गॉड ब्लेस यू। और प्लीज़ अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो, कोई हर्ट हुआ हो, उसके लिए सॉरी। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी सोच गलत है, बस प्लीज़ ये बोलने से पहले कई बार होता है लोगों की इंटेंशन कुछ और होती है, मुंह से कुछ और निकल जाता है। सोच समझ के क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।